वो एक ही कैटेगरी है जिनके लिए शास्त्रों ने लिखा है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। ये वो 16,000 आत्मा हैं जो इंद्रियों के ऊपर उठ जाती हैं, जो आत्मिक स्मृति में टिक जाती हैं, जो सुख खाने में मिल रहा है, जो सुख सुनने में मिल रहा है, जो सुख देखने में मिल रहा है, वही सुख इनको साइलेंस में मिलने लगा। और इनको खाने पीने की कुछ भी सीन देखने की कोई दरकार ही नहीं है बाहर का, अंदर से ही सब कुछ इनको मिलने लगा। यह है अतीन्द्रिय सुख, जो केवल वो गोपियां 16,000 का गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। ये इंद्रियों के पार गए हैं, ये इंद्रियों के सुख में इतना नहीं डूब गए कि इनके लिए असंभव हो जाए। ये हमारी इच्छा तो है लेकिन हम कर नहीं पा रहे, ये ऐसी स्टेज में नहीं जाते हैं। चाहते हैं नहीं हो पा रहा, ये ऐसे नहीं है। ये इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा होती क्या है इनके जीवन से पूछो। इनको इतना बड़ा सुख मिल गया, इनको इतनी बड़ी इनको प्राप्ति हो गई, ये छोटी मोटी इच्छाएं होती क्या है इनको मालूम ही नहीं है। खाने की इच्छा, ये देखने की इच्छा, ये भोग भोगने की इच्छा, ये घूमने फिरने की इच्छा, कोई रोल ही नहीं बचा। ये तो किसी भी स्थान पे बैठे भरपूर हैं, किसी स्थान पे बैठे परमानंद में, आनंद नहीं परमानंद में। ये स्टेज देने के लिए भगवान आया है, और ये स्टेज लेने का समय हर साल 1 साल कम हो रहा है। 1 साल में 365 दिन होते हैं, जबकि एक दिन कम हो रहा है। सोचो आप, अगर अलवेलापन है कल भी आप वैसा होगा, 1 साल के बाद भी वैसा होगा, 5 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी। इसलिए आज थोड़ा सा अपने मित्र बन के, मन बुद्धि अर्थात आत्मा अपना मित्र है। अगर हम ये टारगेट देते हैं कि अगर यही आधार है आयु लंबी करने का, अगर यही आधार है भगवान से वरदान लेने का, तो क्यों नहीं हम भगवान को याद करेंगे।